सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम आए हैं गांव बड़कली, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में पड़ता है, और त्यागी जी का ये फार्म है। तो आपको मिलवाते हैं इनसे और जानकारी लेंगे पिग फार्मिंग में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर आपका परिचय और आपके फार्म की लोकेशन। सर सुनील कुमार त्यागी, गांव बड़कली। तो सर कब से आप कर रहे हैं पिग फार्मिंग? ये लगभग 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी यदि फार्मर भाई नया फार्म स्टार्ट करता है तो उसके मन में जो सवाल होते हैं वो मैं आपसे कहीं ना कहीं पूछूंगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपने जब फार्म स्टार्ट किया था कब आपने इसमें माल डाला था और कितने जानवरों से स्टार्ट किया था? करीबन नवंबर के महीने में पिछले 2020 में माल डाला था इसमें हमने, और करीबन 15 या 16 जानवर लाए थे। अच्छा, तो सर आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी या बिना ट्रेनिंग के काम स्टार्ट किया? ट्रेनिंग अपने फार्म पे ही। तो सर बिना ट्रेनिंग के यदि कोई फार्मर भाई काम करना चाहे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग ज़रूरी है। अपन तो अपने फार्म से ट्रेनिंग सही नहीं। मतलब कहीं बाहर से मतलब हाँ, आपको बिल्कुल। थोड़ा ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए आदमी को। तो सर आपने कितनी बार अब तक माल अपना निकाला फार्म से? 3 बार निकाल दिए। अच्छा सर, जैसे कमाई की बात की जाए तो कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि पिग फार्मिंग में इतनी कमाई नहीं है जैसा कि लोग बताते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? नहीं, कमाई है। अगर अपने आप करना सही तरीके से तो कमाई तो है इसमें। अच्छा सर, एक जानवर लगभग कितने समय में लगभग तैयार हो जाता है खाने के बाद? जैसे दूध से हटा दिया जाए उसको तो 90-100 किलो तक होने में कितना समय लेता है? हमारे यहाँ तो 60 महीने के बीच में तैयार हो रहा। अच्छा सर, फीड आप खुद का बनाते हैं या कंपनी का खिलाते नहीं, हैं? खीड़ अपनाई। तो कंपनी का फीड यदि आपने खिलाया होगा तो उसमें और अपनी फीड में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? लगभग कितने रुपए का अंतर आता है फीड में? ये कभी नहीं देखा हम, ना खवाया कभी। कंपनी का खवाया नहीं हमने आज लो। अच्छा, हम्म। इसके बाद में सर एक बार आपका फार्म देखते हैं और आपके जानवर देखते हैं हम। अभी चलिए। आज की डेट में कितने जानवर हैं सर आपके पास में? करीबन 200 सवा 200 जानवर। चलिए सर एक बार आपका फार्म चलो। विजिट करते हैं। तो ये सर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग क्या रही है आपके फार्म की? ये करीबन 12 साढ़े 12 लाख रुपए। अच्छा सर, कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है फार्म की आपके? 100 फुट लंबाई है, 40 फुट चौड़ाई। अच्छा सर, आज जैसे कि आप खुद का फीड बनाते हैं तो चक्की का क्या खर्च है इसका, और चक्की आप इसका आउटपुट के यदि हम बात करें तो कितना आउटपुट देती है? 2-2.5 क्विंटल का निकाल दे 1 घंटे में। 1 घंटे में? तो इंजन से चलती है? इंजन से चलती है, आइसर का इंजन, 25 HP में। अच्छा, तो सर का एक बार आपको दिखाते हैं हम रूम। ये आपका सर लिविंग रूम है या फिर ऑफिस भी आप इसको कह सकते हैं? जी। किचन, दवाइयाँ सब इनका यहीं पे है, बाकी रहने का। इसके अलावा ये फीड रूम है सर का। फीड रूम है। चलो। सर ऊपर भी आपने रूम बना रखा है? ऊपर कमरा है उठने बैठने गर्मियों के लिए। जी। हाँ, कुत्ते वगैरह बांधते हैं ऊपर। इनका फार्म आपको दिखाते हैं एक बार। सर गैलरी का साइज़ क्या है आपकी? इसका 5 फुट है। 5 फुट। तो सर टोटल कितने कैबिन है आपके फार्म में? 22 कैबिन है। 22 का। तो ये जो हम राइट साइड है ये आपने फैटनर के लिए रख रखी है या फिर मादाओं के लिए है? फैटनर के लिए। लगभग एक बाड़े का साइज़ कितना होगा? इसका है 20 बाई 10। 20 बाई 10 जी। ऊपर से जो है सर ने सीमेंट वाली चादर डाल रखी है। सर इस फार्म को मतलब इस तरह से बनाने का आपका क्या मकसद था? क्योंकि मैंने कुछ फार्म देखे हैं तो झोपड़ी नुमा होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि आधा कवर रहता है आधा ओपन रहता है। तो क्या पर्पज़ था कि आपने फार्म अपना इस तरह से डिज़ाइन किया? ये खुला हवादार बन जाए बस, उस तरह। ज़्यादा इसमें वैसा कोई ज़्यादा वो नहीं है उसमें, इसमें अंतर।
अच्छा सर, ये जो आपने मादाओं के केबिन बना रखे हैं इनका साइज़ क्या है? इसका है 8x10। 8x10। जी। तो सर अभी हाल फिलहाल में ही डिलीवरी हुई है शायद आपकी मादाओं की। जी जी। तो सर ये कौन से टाइम इनकी डिलीवरी हुई है? फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है? ये कुछ फर्स्ट है इसमें, कुछ सेकंड है। तो सर जैसे कि आपने 1 साल से ऊपर हो गया आपको, तो एवरेज लीटर साइज़ की यदि मैं बात करूं तो लगभग कितना रहता है? 10। का। जी। और सर मृत्यु दर लगभग कितना रहता है? जैसे कि कुछ फार्मर तो है जो हैं इन सब चीज़ों को मतलब नहीं बताते, पर जो असलियत होती है लगभग आपके हिसाब से मतलब कितना प्रतिशत रहता होगा अंदाजन? 8 का जी, लगभग 8-9 के बीच में रहता है जी। मतलब 8-9 बच्चे हाँ जी, आराम से बच जाते हैं। जाते हैं जी। सर की आप ब्रीड देख सकते हैं, ब्रीड जो है इनकी काफ़ी अच्छी है। एक अलग ही शाइनिंग आप देख सकते हैं एनिमल्स के ऊपर। और ये खुद का फीड बनाते हैं, उसका भी थोड़ा सा नतीजा है। ये सर सभी प्रेग्नेंट हैं मादाएं आपकी? जी, ये सारी प्रेग्नेंट है। इधर गिल्टे हैं, कुछ मादाएं हमारी। ये गिल्टे हैं हमारी सारी। ये सर की गिल्टें हैं। यदि कोई फार्मर भाई नया फार्म स्टार्ट करता है और प्रेग्नेंट या फिर गिल्टे लेना चाहता है तो इन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर एक बार आप अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए नाम के साथ में। 7500224057, सुनील त्यागी, गांव बड़कली, जिला मुजफ्फरनगर। तो ये सर का कांटेक्ट नंबर है। इनकी नस्ल जो है काफ़ी अच्छी है। सर जानवर आप कहाँ से लेके आए थे जब आपने काम स्टार्ट किया हम था? करनाल से लेके आए थे, ईश्वर चंद जी के फार्म से लेके आए थे। अच्छा, तो सर अभी जैसे कि आपने 1 साल आपको हो गया रन करते हुए फार्म, जी। तो लगभग कितने का आपने माल सेल किया और कितनी आपको बचत उसमें आई होगी अंदाजन? नहीं, बचत का तो इसमें देखो 1-1.5 साल से पहले कोई बचत लगती नहीं इसमें, लेकिन माल हमने 9-10 लाख के लपेट में हमने इसमें बेच लिया। बचत तो इसमें 1-1.5 साल के बाद ही लगेगी, क्योंकि जानवर ज़्यादा तो उतना खा भी लेते हैं जी। धीरे धीरे। तो बचत एकदम नहीं आती इसमें एकदम। अच्छा सर, कुछ इस तरह की गंभीर बीमारियां आपके फार्म पर आपको फेस करनी पड़ी हो, जैसे कि आपको 1 साल हो गया हाँ, ज़्यादा गंभीर बीमारी तो इसमें दस्त की हैं। बच्चों को दस्त से बचा लो तो फार्म सेफ है। अच्छा सर, इसके अलावा बताते हैं कि जैसे स्वाइन फीवर और एफएमडी वगैरह की होती है तो? अभी मेरे फार्म पे ऐसी कोई बीमारी नहीं आई। तो सर अभी जैसे आप फार्म चला भी रहे हैं, तो आपने मतलब कुछ इस तरह का टारगेट सेट किया हो कि अब मुझे मतलब आने वाले टाइम में इतनी मादाएं मुझे अपने फार्म पर रखनी है ब्रीडिंग के लिए, और इतने फैटनर मुझे लगभग तैयार करके निकालने हैं? कोई इस तरह का आपका टारगेट हो? टारगेट तो एक 25-30 मादाएं कम से कम तो फार्म पे होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी में ही कुछ मिलेगा। बाकी 10-5 तो 2 तो कुछ नहीं होता इसमें। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा पाओगे। जी। तो सर अभी मतलब कटिंग के रेट की यदि मैं बात करूं जी। तो अभी लगभग क्या रेट चल रहा है? अभी पिछले 10-15 दिन पहले माल निकाला हमने, तो 147 में गया वो माल हमारा। 147 में। 47 में। तो सर बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी माल को? माल तैयार करने में परेशानी नहीं है, बेचने में कोई परेशानी नहीं है। तो सर माल आपका लोकल में ही निकल जाता है या फिर किसी को आप बाहर से कोई लेने आता है? बाहर से आते हैं, फैमिली वगैरह से आए हैं। काफ़ी आदमी है लेने वाले, तो बहुत आदमी आते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपका अनुभव रहा, आपने काफ़ी फार्म देखे भी होंगे, जी जी। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मतलब किस हद तक कम की जा सकती है? मतलब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है जी, आप छप्पर बना के भी कम कर सकते हो बजाय चद्दरों के। अच्छा, और इसके दीवार, अलावा? हाँ, दीवारों के बजाय आप जाली लगा सकते हो पिछली साइड में भी, एक हवादार बन जाएगा आपका। जी। और जी लागत भी कम आएगी। अच्छा सर, जो आपका वेस्ट वाटर जाता है वो कहाँ? वो पीछे हमारा एक गड्ढा कर रखा है, उससे फिर हम अपने खेतों में यूज ले रहे हैं उस पानी को। अच्छा सर, का जो है अभी आपको वेस्ट वाटर जहाँ इनका इकट्ठा होता है वो भी दिखाएंगे, जिसको अपना खेती में इस्तेमाल करते हैं। और खेती में उसका इतना फ़ायदा है कि हमने फिर 1 साल से कोई डाई यूरिया हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया उसमें, और फसल हमारी बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन हो गई बहुत ही।
तो सर कुल मिला के यदि बात की जाए तो मतलब इनकम इस काम में आपको लगता है कि हाँ है। इनकम है? हाँ जी। क्योंकि कुछ लोगों के मन में सर यही सवाल आता है सबसे पहले कि इनकम है या नहीं, काम स्टार्ट करूँ या नहीं, क्योंकि आदमी इतना रुपया लगा देता है कंस्ट्रक्शन में तो आगे के लिए या तो उसके पास में पैसा नहीं रहता इसलिए वो लॉस में जाता है। बाकी इसके अलावा सर आपकी तरफ से क्या कारण हो सकते हैं कि लोगों के फार्म जो है बंद हो जाते हैं? ये साइड बिजनेस में नहीं चलता। अच्छा। ये तो सिंगल बिजनेस में चलेगा और 24 घंटे आपको इसमें देने पड़ेंगे तो आप प्रॉफिट इसमें पा सकते हो। बाकी आप सोचते हो कि मैं पार्टनरशिप करके पैसे कमा लूँगा या इसमें 2 घंटे दे के पैसे कमा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, नए फार्मर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी मादाओं से, कितने बच्चों से मतलब उसको स्टार्ट करना चाहिए? यदि कोई बताता है कि मेरे पास में 8 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है, तो लगभग कितने जानवरों से वो स्टार्ट करें? आप एक सूरी से भी स्टार्ट करते हो, एक सूरी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में 8 लाख नहीं होंगे तो आप सुअर फार्म नहीं खोल पाओगे। आप एक सूरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितनी जल्दी कितने आगे निकल जाओगे। जी, फिर भी जैसे कुछ लोग बच्चे ले लेते हैं। हाँ जी। और वो मादाएं नहीं लेते जी। तो बच्चों को तैयार करते हैं सर, उसमें उनको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है जितना कि ब्रीडिंग करने के बाद फैटनर तैयार करने में मिल जाए? बच्चे अगर बिक्री के हिसाब से लो बच्चे ठीक, लेकिन अगर ब्रीडिंग के हिसाब से लो तो उसमें लॉस ही होगा जी, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों में जाकर तैयार होते हैं। उन्हें खवाओगे, पिलवाओगे, क्रॉस करवाओगे, मैं ब्याएंगे, मैं बच्चे देंगे, फिर बच्चे तैयार होंगे, मैं ब्याऊँ तैयार होंगे, बिकेंगे, तो इतना तो बहुत ज़्यादा खर्चा मोटा आता है इसमें। अच्छा, तो सर अभी मतलब आपका कुल मिला के यदि बात की जाए तो अनुभव ठीक रहा? बिल्कुल। तो किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी नहीं है या फिर डिलीवरी करवाते समय सर किसी तरह की कोई समस्या आई हो? ना, आज तक हमारे यहाँ पर बहुत डिलीवरी हो ली, कोई आज तक समस्या हमें ऐसी कोई खास लगी नहीं, नॉर्मल है सब। अच्छा, तो ट्रेनिंग भी मतलब लेनी ज़रूरी है? बिल्कुल जी, लो। देखो हर बंदे में इतना वो नहीं होता अपने आप में, थोड़ा सा हम थोड़ा थे इस लाइन में, किसान आदमी है तो थोड़ा पता था इन चीज़ों का हम जी। लेकिन अगर कोई नया बंदा है अलग लाइन का है तो उसे थोड़ी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। अच्छा सर, इसके अलावा बाकी आपका कोई प्लान इसको मतलब एक्सटेंड करने का फार्म को या फिर तालाब करने का इन नहीं, फ्यूचर? आगे बढ़ाने का इरादा है हमारा। अच्छा, तो सर ये ज़मीन जो है आपकी खुद की है या हाँ, फिर हमारी निजी है सब। चलिए एक बार सर का जो है आपको हम तालाब भी दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट है जो इनका वेस्ट निकलता है यदि आप उसको अपने खेती में इस्तेमाल किए। बहुत ज़्यादा जी। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए। तो सर ये जो है छोटा सा गड्ढा आपने बना रखा है जी। तो सर किस तरह से आपने इसको तैयार किया था गड्ढे को? ये जो हम काली सी पन्नी दिखाई दे रही है, ये सर इसका रीज़न क्या था इसको लगाने का? इसका रीज़न यही था कि पानी से जो मिट्टी ना कटे जी। चारों तरफ से, उसमें पन्नी हमने डाल दी थी, मिट्टी पानी कम पिएगी तो हमारे लिए पानी ज़्यादा बचेगा। अगर पानी कच्चा रहता तो पानी ज़्यादा सोख लेती मिट्टी, जी। पानी की आवश्यकता ज़्यादा थी, मतलब वो ज़मीन में चला जाता? ज़मीन में चले जाता, तो पन्नी भी कर दी थी, इससे कटाव भी बच गया हमारा और पानी भी जाने से नीचे ज़मीन में बच गया हमारा। अच्छा, तो सर इसका क्या प्रॉफिट आपको नज़र आया? प्रॉफिट ये है कि आप फसल देख लो, हमारी चारों तरफ हमारे खेत हैं जी। ये इस गड्ढे की देन है आपको। हर साल 40-50 हज़ार रुपये का यूरिया डाई दवाई वगैरह हम डालते थे खेतों में, रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिलता था। इस गड्ढे ने आपको हमारे सारे पैसे बचा दिए, ना हमने आपका डाई गिरी, ना यूरिया गिरा, ना कोई स्प्रे करा किसी भी चीज़ में। गेहूँ खड़े हैं आपके सामने, सिरसों खड़ी है सामने, एक ही खड़ा है जी यहाँ पे, सब चीज़ देख सकते हो आप, इस गड्ढे की देना केवल। अच्छा सर, यदि आप इसको बेचना चाहें, जैसे वो सेफ्टी टैंक वाले आते हैं, जी। तो सर आप उसको भी दे सकते हैं? हाँ, अगर कोई भाई आएगा तो सबका भला होना चाहिए। तो सर इसमें आपने क्या पंप लगाया हुआ? हाँ, इसमें सीवेज पंप डाल रखा है और वहाँ पे जी उस कोने पे लग रहा, और नालियों में पानी इससे जाता है और समरसेबल का पानी हम साथ साथ में इसके साथ में मिला के देते हैं। अच्छा, तो सर का जो है आप देख सकते हैं, जो इनका वेस्ट वाटर का इन्होंने अपना छोटा सा गड्ढा बना रखा है, तो उसके रिज़ल्ट जो हैं ये आप देख सकते हैं, इनके गेहूँ खड़े हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने अभी ईख काट दिया है, काट भी रहे हैं, ये खड़े हैं सामने, खड़े और हैं सामने भी खड़ा हुआ अभी इनका ईख, और बाकी है सरसों। तो बिना यूरिया डाई के काफ़ी प्रॉफिट है। तो जो आपकी उसकी कॉस्ट आती है यूरिया वगैरह की, यूरिया तो वो की, जो डाई है की, दवाई इससे की। आपके
काफ़ी हद तक बच जाती है। सर इसके अलावा आप अपनी तरफ से नए फार्मर के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई नए फार्मर को सोच विचार के अच्छे तरीके से ठोक पीट के काम को करो। मुनाफा है लेकिन टाइम लगता है, एकदम ने परचून की दुकान नहीं है कि आज लाए कल को बेच दिया और उसमें से हमारा 2% निकट गया। इसमें टाइम लगेगा। सर कितने % का प्रॉफिट है लगभग पिग फार्मिंग में? करीबन 30% का प्रॉफिट है इसमें, कोई लूट कमाई नहीं है इसमें। जी 30% का। 30% का जी तो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।